रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियाने मजलिस का इस फ़ैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल व आजिला नसीब फरमाए। अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। एजाज भाई को मौला सेहत ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमाए। तनवीर अब्बास को, इकराम को, जो अहबाब जिन्होंने कह रखा है मौला सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मातमी अता फरमाए। मरहूमीन आपके बानियाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सबकी कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुव्वत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलु क़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ुल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ेंगे तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु। कसरत रुयतही अब्सार नाज़रीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। सलवात पर मुहम्मद व आला। फिर भी एक दफ़ा
सामईन मोहतरम अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये 7वीं नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है हकीकत अस्माए हुस्ना। खुदा बंदे आलम ये चाहता है कि उसके बंदे उसे पुकारें ताकि वो उनकी पुकार का जवाब दे। पुकारना कैसे है ये भी उसने लुत्फ फरमाया, उसने करम फरमाया कि उसने ये इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। खुदा बंदे आलम के अस्माए हुस्ना हैं, अगर उसे पुकारना है तो उनके ज़रिए पुकारा जाए और सिर्फ उनके ज़रिए पुकारा ना जाए। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही, वो लोग कि जो इन अस्मा के मामले में हक से निकल जाते हैं, सजुज़ौना मा कानू यअमलून, तो फिर जो उन्होंने किया है उसका नतीजा जल्दी देखने है। बहुत जल्द अपने नतीजे तक पहुंचेंगे, वो नतीजा अपनी आंखों से देखेंगे। अब ये अस्माए हुस्ना क्या हैं कि जिनके ज़रिए खुदा को पुकारना है, जिनके ज़रिए खुदा से मुतमस्सिक होना है, जिनका वसीला इख्तियार करना है खुदा से रब्ता रखने के लिए, तो वो अस्माए हुस्ना आइम्मा के खुतबों से भी, उनके फरामीन से भी, कुरान मजीद की आयतों से भी मुसलसल आपके सामने ये अर्ज़ करता चला आया कि उन्होंने इरशाद फरमाया नहनु वल्लाहि अस्माउल हुस्नुल लती ला युक़बलु मिनल इबाद इल्ला बिमारिफतिना। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वो अस्माए हुस्ना हम 14 हैं, उसके अस्माए हुस्ना हम हैं, और जो कोई भी अमल हमारी मारिफत के बगैर लेकर जाएगा खुदा बंदे आलम उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। यानी जहाँ ये जान लेना कि ये हस्तियाँ अस्मा हैं, वहाँ इन हस्तियों की मारिफत भी हमारे लिए ज़रूरी है। इनकी हकीकत की तरफ सफ़र करना भी, गो के कुल्ली हकीकत जानना न हमारे बस की बात है न हम जान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तो जाएं, जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक इरफान का सफर है वहाँ तक तो जाएं। हकीकत तक तो आदम नहीं पहुँच सका, हाँ, इब्राहीम और मूसा और ईसा नहीं पहुँच सके, बल्कि हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम इरशाद फरमाते हैं आदम से लेकर कयामत तक हमारे बारे में जो कुछ कहा जाता रहेगा वो हमारी हकीकत का उश्रे अशीर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला अपना अता फरमाए। उश्रे अशीर यानी 10वें का 10वां हिस्सा भी वो 1% भी नहीं है कि जो कयामत तक हमारे बारे में कहा जाएगा। आदम से कहना शुरू हुए हैं, आज तक कहा जा रहा है और जाने कब कयामत में आना है तब तक कहा जाता रहेगा। और फरमा रहे हैं कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। हकीकतें तो वहां जाके शायद किसी हद तक आश्कार हो सके। तो अब जब इनकी हकीकतों की जानिब सफर का हुक्म है तो फिर हम करें क्या? फिर हम अपने अपने रास्ते ना बनाएं, फिर हम इन्हीं से पूछते चले जाएं, यूं कहें कि इनके नक्शे कदम को देखते चले जाएं, जो रास्ते इन्होंने बताए हैं उनके जरिए सफर करते चले जाएं, तो हम हकीकतों तक पहुंचते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग इन चीजों में तजब्जुब का शिकार होते हैं कि हमें कुछ रास्तों से गुजर कर ही नतीजों पे क्यों पहुंचना पड़ता है, सीधी सीधी बातें हमारे सामने क्यों मौजूद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त, वो जिन अदवार से हमारे आइम्मा गुजरे हैं वो इस कदर सख्त तरीन अदवार थे कि जहां पे सिर्फ नामे अली लेना भी मुश्किल था। सिर्फ नामे अली जबान से बयान करना, कोई अपने बच्चे का नाम अली नहीं रख सकता था, हसन नहीं रख सकता था, हुसैन नहीं रख सकता था, लेकिन इन हस्तियों ने तो पैगाम पहुंचाना था। तो फिर उन पैगाम पहुंचाने का जरिया उन दुआओं को बनाया गया जिन्हें हमें ये कह के दिया गया कि ये तुम्हारी हाजतें पूरी करने का जरिया है, लेकिन दरअसल दुनिया की हाजतें कम थी, आखिरत की जरूरत ज्यादा थी। सलामत रहे मौला आपको जाता था। दुआ को एक जरिया बनाया गया है, इरफान का जरिया, तबलीग का जरिया, मारिफ का जरिया, हकीकत का जरिया, आशनाई का जरिया, ताकि इन दुआओं के जरिए, इन दुआओं में बार बार सीधा सीधा ये खुदावंद आलम से नहीं कहा जा सकता कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे, ऐ मेरे अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे। ये कहने की क्या जरूरत है, ऐ अल्लाह तुझे तेरे इस्म का वास्ता। तवज्जो फरमाए ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कहने की क्या जरूरत है तुझे तेरे इस्म का वास्ता। कोई तो राज पिन्हा है, कोई तो राज पोशीदा है। इस्म की ताकतें बयान करके फिर दूसरी जगह कह के वो इस्म हम है, बता रहे हैं हम कितने ताकत वाला।
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कल जो आपके सामने दुआ पड़ी थी वो दुआ बिहार अनवार से पढ़ी गई थी। किताब सलात जो 110 जिल्दों की तरतीब है उसमें जिल्द नंबर 90 थी, सफ़ा नंबर 45 था। और क्योंकि मुख्तलिफ जिल्दों में मुख्तलिफ एडिशंस में बिहार छपती है, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ हिसाब से होती है, तो आसानी से जो ढूंढने का तरीका है वो है किताब सलात। और किताब सलात के अंदर छठा बाब है, बाब दुआ वल अदिया लिल हाजात, यानी वो दुआएं, वो नमाजें कि जिनका ताल्लुक हाजात की तलबी के साथ है, उसमें वो दुआ वहां पे मौजूद है। आज एक दुआ शुरू करने जा रहा हूं, वो दुआ है मिसबाहुल मुतहज्जिद से। मिसबाहुल मुतहज्जिद शेख तूसी की किताब है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त। पहाड़ जितना नाम है तशय्यो में शेख तूसी, उनकी जिस तरह मफातिहुल जिनान किताब है, बिल्कुल बायन ही ऐसी किताब है मिसबाहुल मुतहज्जिद। दुआएं अय्याम की, महीनों की, हाजात की उसमें मौजूद है। वहां से दुआ वो है कि जो तालीम खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई है। तवज्जो फरमाइएगा, एक नमाज है, परेशान तो नहीं होंगे आप हज़रात, जरा ये दो जुमले वज़ाहत में अर्ज हो जाए। सलात अमीरुल मोमिनीन कहलाती है, अमीरुल मोमिनीन की नमाज, ये 4 रकत नमाज है और बिलअमूम जुम्मे को ये नमाज पढ़ी जाती है। 2-2 रकत करके ये 4 रकतें पढ़ी जाती हैं। हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 50 दफा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है। और जब नमाज तमाम हो जाए तो तमाम होने के बाद ये वो दुआ है कि जो मौला ने तालीम फरमाई है अपनी अपनी हाजात के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुश्किल हाजत हो और ना पूरी हो रही हो तो फिर ये मेरी नमाज पढ़ी जाए और उसके बाद ये दुआ मांगी जाए तो खुदावंद आलम हाजात को पूरा फरमाता है। सलवात पढ़ें बाबा को। अर्ज कर दिया आपके सामने मिसबाहुल मुतहज्जिद शेख ताइफा अबी जाफर मोहम्मद बिन हसन अतूसी की किताब और सलात अमीरुल मोमिनीन से दुआए अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो है, मैं शुरू कर दूं तो आपके दोस्तों के सामने पहले जुमले से ही हम किसी सफर की जानिब निकल जाएंगे। इरशाद फरमाते हैं और फिर ख्याल रहे, अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी खलक़त बिही अर्शका अल्लज़ी ला यअलमु मा हुवा, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता कि जिसने अर्श को तख्लीक किया है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। और लफ्ज़ अगला समझने वाला है, अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी खलक़त बिही अर्शका, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए अर्श को खल्क़ किया गया है, अल्लज़ी ला यअलमु मा हुवा, और दुनिया नहीं जानती तेरा वो इस्म कौन है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, दुनिया नहीं जानती कि तेरा वो इस्म कौन है। और हम भी न जानते होते शेख साहब, अगर अली ने खुद न कहा होता अना अस्माउल हुस्ना, मैं अस्माए हुस्ना हूँ, अली अस्माए हुस्ना हूँ। सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। व अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी खलक़त बिही अर्शका अल्लज़ी ला यअलमु मा हुवा, व अस्अलुका बिनूरि वजहिका, अल्लाह तुझे तेरे चेहरे के नूर का वास्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्अलुका बिनूरि वजहिका, तुझे तेरे चेहरे के नूर का वास्ता। और तवज्जो फरमाइएगा, व अस्अलुका बिनूरि इस्मिका, तुझे तेरे इस्म के नूर का वास्ता। जरा इरफान की आंख खोल के सफर तो करें, जरा सफर तो करें। एक एक लफ्ज़ बताता नहीं जा रहा, इशारा कहा जा रहा है, कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तुझे तेरे इस्म का वास्ता, तुझे तेरे चेहरे का वास्ता। अस्अलुका बिनूर इस्म का, तुझे तेरे इस्म के नूर का वास्ता। अल्लज़ी, अब ये कौन सा इस्म है? खुदा की कसम अजीब मंजिलें हैं। अल्लज़ी खलक़त बिही नूरा, हिजाब का नूर। मेरे अल्लाह तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसने उस हिजाब को बनाया जिस हिजाब तक तुझे मिलने मोहम्मद गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली हक। अल्लाह अकबर।
जो तेरा हिजाब नूर है, जो तेरा हिजाब नूर है, जो तेरा हिजाब नूर है। जहां मुस्तफा गए थे, जहां मुस्तफा यानी वो जो आखिरी हद है, वो जो आखिरी हद है, जहां मुस्तफा गए थे वो हद तेरी बनाई हुई है। हाँ, हिजाब का लफ्ज़ मैं आपको 2 दिन पहले समझा चुका कि हिजाब का मतलब कोई पर्दा नहीं है, हिजाब का मतलब कोई चादर लटकी हुई नहीं है, हिजाब का मतलब कोई चीज मुअल्लक नहीं है, हिजाब का मतलब हद आलम है। जहां एक आलम की हद होती है उस जगह को हिजाब कहते हैं, क्योंकि वहां से नीचे वाला आलम ऊपर नहीं देख सकता, ऊपर वाला नीचे देख सकता। मसलन हम आलम मलकूत को नहीं देख सकते, आलम मलकूत वाले हमें देख रहे हैं। हर ऊपर वाला आलम नीचे के आलम को देख सकता है, नीचे के आलम ऊपर को नहीं देख सकते। वो हद है जिसे पर्दा कहते हैं। और वो जो रसूल सफर करके गए थे ना, इन सारे अवालिम को, इन सारे आलमीन से गुजरते 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 वो जो आखिरी हद जहां जाकर मुस्तफा रुके थे वो आलम इम्कान की हद है। यार मुश्किल जगह है, मुश्किल जगह है, मेरे साथ शामिल होइएगा। वो सिर्फ मुश्किल मकान है, आलम इम्कान की हद है, यानी वहां से आगे इम्कान नहीं है, वहां से आगे नामुमकिनात है, वहां से आगे नामुमकिनात है। इम्कान और नामुमकिन के दरमियान जो हद फासिल मुअय्यन करे, इम्कान और नामुमकिन के दरमियान जो हद फासिल मुअय्यन करे उसे अली कहते हैं। और अब आप तो जानते हो ना किस तरफ कौन था, हद इम्कान पर मोहम्मद था और नामुमकिनात पर अली था। जियो सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। हद इम्कान पर मेरे नबी हैं और नामुमकिनात में अली हैं। अल्लाह पर्दे से हाथ आया था ना, ये पर्दा वही पर्दा, वो पर्दा नहीं जो लटका हुआ है, नामुमकिनात से इम्कान में आए हैं। और फिर ये भी अली का कमाल है, कुछ नामुमकिनात में आ गया, हाथ आलम इम्कान में आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पे जहन में रहे कि रसूल अल्लाह जो हद मुमकिनात में खड़े हैं और अली नामुमकिनात में दाखिल हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अली खुदा न खास्ता रसूल अल्लाह से अफजल हो गए। रसूल अल्लाह कायनात में बाद खुदा सबसे अफजल है। रसूल इस जगह पे खड़े इसलिए है वरना रसूल वही का बाशिंदा है जहां अली है। रसूल वही के बाशिंदे हैं जहां के अली है। ये हाथ में इसलिए खड़े हैं कि ये मेराज बशरियत की मेराज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये मेराज बशरियत की मेराज है और बशरियत आलम इम्कान के हाथ में खड़ी है और लाहूतियत नामुमकिन हाथ में खड़ी है। यानी यूं समझिए कि ये जब चाहे यहां चला जाए। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। सिर्फ आलम इम्कान में वहां पे लेके गए सिर्फ हमें बताने के लिए कि हम हैं जो जहां आ सकते हैं। और फिर नहीं, अली का वहां होना उसकी वजह और भी है। उसकी वजह यह है, अभी क्या कहा गया, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए अर्श को और हिजाब को खल्क किया गया, खल्क किया गया। इसका मतलब यह हुआ जब वो जगह तख्लीक अली है तो फिर वहां मेजबान अली है। जो फिर वहां मेजबान अली है। अब जरूरी है मेहमान से पहले मेजबान हो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला अता फरमाए। और दूसरी वजह यह है कि आज वहां अली, शायद अगर बात ना समझ आ रही हो तो यूं समझ लीजिए कि आज वहां अली बतौर अली नहीं बजाय खुदा है। अल्लाह अकबर, वहां बजाय खुदा है ताकि वहां पे इस्तकबाल किया जाए मेहमान का। भाई आपके घर मेहमान आए और आप खुद ही वहां ना हो और सिर्फ वो आए ना, बुलाया भी आपने हो और फिर वहां ना हो। वो तो जिस्म रखता नहीं कि वो यहाँ पे होता,
जब जिस्म नहीं रखता तो फिर उसने अपने जाहिर को रखा। हाय हाय अल्लाह अकबर सलामत है मौला को ज़िंदा फरमाए। फिर उसने अपने जाहिर को रखा, अपनी जगह पर उसे बिठाया जो हक रखता है। नहीं चले एक रिवायत सलवात पढ़े एक बाबा बुलंद वाले मोहम्मद। अभी तकरीबन 2 या 3 दिन पहले एक किताब मेरे पास पहुंची और बुलंदर सलवात एक रिवायत हदीस कुदसी के ज़ैल में वो शरीफ सामने आई और वो रिवायत थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहुक्कामिन यक़ूमूना मकामहु लौ काना हाज़िरन फिल मकान के अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया कि खुदा ने ये इरशाद फरमाया है, खुदा ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर मैं वजूद रखता होता और मैंने कहीं बैठना होता तो मैं वहां बैठा करता जहां अली बैठा। सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए। अगर वजूद रखता होता तो मैं वहां बैठता जहां जहां अली बैठता है। तो इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों अगर वो वहां बैठता जहां अली बैठता है तो अब जहां उसको होना चाहिए था उसने वहां अली को बिठाया। सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए। ये हकीकत है, ये अस्माए हुस्ना की हकीकत है बहैसियत इस्म इलाही। वहां पर अली बहैसियत इस्म इलाही मौजूद है। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए अर्श को तख्लीक किया गया, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसने उस हिजाब नूर को तख्लीक किया जो हद इम्कान है, जो हद इम्कान है। फिर इरशाद फरमाते हैं अस्अलु का या अल्लाह। अब यहाँ पे ये या अल्लाह का लफ्ज़ इसलिए आया और फिर साथ ही आया अस्अलु का या अल्लाह बिइस्मिक, ऐ अल्लाह तुझे तेरे इस्म का वास्ता। अब यहाँ बताया जा रहा है लफ्ज़ी इस्म और है, हाँ एक लफ्ज़ वजाहत कर रहा है, लफ्ज़ी इस्म और है और हकीकत इस्म और है। अस्अलुका या अल्लाह बिइस्मिकल्लज़ी तज़अज़अ बिही सुकान समावात व अर्ज़ का। मेरे अल्लाह तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए अर्श वालों के और फर्श वालों के दिलों में तेरा रोब बैठ जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे सलामत में। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए अर्श वालों और फर्श वालों के दिलों में तेरा रोब बैठ जाता है, रोब बैठ जाता है। कभी लफ्जों से भी रोब दिलों में उतरा है, कभी लफ्जों से भी रोब दिलों में उतरा है। नहीं है जाने मोहतरम, रोब उतारने के लिए वजूद चाहिए जिसे देखकर कुफार के दिल सहल जाए। और सिर्फ ये नहीं कहा कि बंदे, फरमाया अर्श और फर्श में जो भी है उसके जरिए तेरा रोब उनके दिलों में है। अब तलाश कर वो कौन है जिसने अपना रोब बंदों के दिलों में बिठाया, जिसने अपना रोब जिन्नों के दिलों में बिठाया। अल्लाह अकबर सलामत है। जिन 3 रह गए हैं, वक्त मेरे पास थोड़ा है इसलिए सिर्फ इशारे छोड़ रहा हूं। जंग पीर आलम जिनों से एक सफर के दौरान पानी खत्म हो गया, एक कुआं नजर आया, उसमें पानी फेंका गया, उसमें डॉल फेंका गया, वापस आई तो रस्सी, डॉल वहीं पे।
ये क्या मसला? फिर दोबारा फिर वो वहीं पे रसूल को आगे बताया गया। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस कुएं में जिन है, इस कुएं में जिन है, तुम में से कोई है जो जाए और इनसे पानी ले आए? या रसूल अल्लाह, बंदों से लड़ना मुश्किल है, वहां जिन है, उनसे कौन जाए? अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, ना इनके बस की बात है, ना इनमें से कोई जा सकता है। अपने मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहा अच्छा अली जाओ। अली गए और उस कुएं में उतरे, और उतरने के बाद अमीर कायनात ने वहां पे लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद जब वापस आए तो अली की तलवार से खून टपक रहा था, खून टपक रहा था। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया एक नहीं, जिन्नों की 70 कौमें थी जिन्हें अली सरनू करके आया। या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। बस मेरे साथ सफर करते रहिएगा, अल्लाह करे वहां तक ले जाऊं जहां लेके जाना चाहता हूं। असालो का बेसुल्लज़ी तज़अज़अ बिही सुकान समावाति का व अर्ज़ का वस्तक़र्र बिही अर्श का व ततव्व बिही समा का व तबद्दुल बिका अर्ज़ का व तक़ीमु बिहिल क़यामा। या अल्लाह असअलुका बिइस्मिकल्लज़ी तक़ज़ी बिही मा तशा। मेरे अल्लाह तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता कि जिसके जरिए तू जो चाहता है वो बनाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए तू जो चाहता है वो बनाता है। और तक़ज़ी का लफ्ज़ आया है जिसके जरिए तू अपने फैसलों को क़ज़ा करता है। मैंने कल आपके सामने तरतीब तख्लीक पढ़ी थी, इल्म, मशीयत, इरादा, कादर, कज़ा। कल आपको बताया था फी गाम से इल्म, तेरे इल्म की गहराई में, इसका मतलब मंजिल इल्म पर भी अली, तवज्जो, मंजिल इल्म पर भी अली। उसके बाद मशीयत, उसके बाद इरादा, फिर इरशाद फरमाते हैं नहनु मशीयतुल्लाह है, उसकी मशीयत भी हम है, उसका इरादा भी हम है। और फिर उसके बाद कदर में आता है कि यानी वहाँ असबाब मुहैया किए जाए, और फरमाते हैं अन्ना फत्ताहुल असबाब, असबाब के मुहैया करने वाला भी मैं अली हूँ। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है वो इस्म जिसके जरिए फैसले क़ज़ा होते हैं वहाँ पे भी अली है। इसका मतलब इल्म भी अली, मशीयत भी अली, इरादा भी अली, कदर भी अली, क़ज़ा भी अली। जब सारा है ही अली तो फिर बाकी कहाँ है? दियो, 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 दियो। या सलामत रहे। इल्म इलाही भी अली, मशीयत इलाही भी अली, इरादत इलाही भी अली, कादर भी अली, क़ज़ा भी। चलें इसके साथ तक आ गए ना, तो एक नतीजा अपने दोस्तों के सामने पेश करता चलूं। ये जिस मंजिल की बात हो रही है, जब भी कोई तख्लीक इल्म से होकर, मशीयत से होकर, इरादे से होकर, कदर से होकर क़ज़ा पे आती है, तो फिर क़ज़ा पे वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। मंजिल क़ज़ा पर आकर वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक कहलाती है क़ज़ाए इल्मी, एक कहलाती है क़ज़ाए फ़ेली। क़ज़ाए इल्मी ये है कि अब फैसला हो गया, जिस तरह कल मैंने मिसाल दी थी, गाड़ी खरीदने चले गए, जब इसने फैसला कर लिया कि मैंने गाड़ी लेनी है, ये क़ज़ाए इल्मी है कि फैसला हो गया है, इल्म में फैसला आ गया कि ये काम करना है। और जब पैसे दे के ले ली जाएगी तो फिर वो क़ज़ाए फ़ेली होती है। अब सूरह क़दर की तरफ चलो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। वहाँ से उसके रूह और उसके मलाइका सारे अमर लेकर आते हैं। होता क्या है, और यहाँ पे तमाम उलमा ने लिखा ये अमर लेके आते किसके पास है? इमाम के पास। अमर कहाँ आते हैं? इमाम के पास। वहाँ पे क़ज़ाए इल्मी होती है, यहाँ क़ज़ाए फ़ेली होती है। अली क़ज़ाए इल्मी करता है, इमाम क़ज़ाए फ़ेली करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला अता फरमाए। वहाँ
कज़ाए इल्मी होती है, जहां इमाम के पास आकर कज़ाए फेली हो जाती है, वहां पर अली बहैसियत इस्मे इलाही काम करता है, जहां पर अली बतौर इमाम काम करता है। अल्लाह अकबर। या अली सलामत रहे। अली 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 पहुंच रही है बात मेरे मातम दोस्तों तक। वहां पे बहसियत इसमें इलाही, यहाँ पे बहसियत इमाम। और याद अपने दोस्तों को बता दूं, उनके जितने ओहदे हैं, जितने उनके ओहदे हैं, उन तमाम ओहदों में जो सबसे नीचे ओहदा है वो इमामत है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है वो उनके ओहदों में सबसे परेशान हो गया। कायनात के ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा इमामत है, सबसे बड़ा ओहदा इमामत है। तवज्जो, सबसे बड़ा इब्राहिम नबी भी था, रसूल भी था, खलील भी था, और फिर फरमाया वो ऐसे फैला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन, फिर हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, और वो कामयाब हुआ। तो फिर हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने जा रहे हैं, हम तुम्हें इमाम बनाने जा रहे हैं। दुनिया के ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा है, और वहां जो उनके ओहदे हैं उनमें ये सबसे नीचे ओहदा। इसीलिए तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, मैं मुश्किल मंजिलों पे आ गया, अल्लाह जाने हर एक के बस की मंजिलें है या नहीं। जब मौला की दौरे इमामत शुरू हुआ तो मेरे मौला का एक सहाबी है जिसका नाम है अबू सुफियान बिन लुअलु। अबू सुफियान बिन, ये मौला के उन सहाबियों में से है कि जिनके बारे में खुद मासूम की ये हदीस है कि रोज़े महशर, क्योंकि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर एक को उसके इमाम के नाम से बुलाया जाएगा। तो जब इमाम हसन के हवारियों को बुलाया जाएगा तो जो सबसे पहले लब्बैक कहेगा वो ये है, जो सबसे पहले लब्बैक कहेगा वो ये अबू सुफियान बिन लुअलु है। ये आया इमाम के पास और आगे कहने लगा, मौला मुबारक हो, पहले आप हिलाल थे, अब आप बद्र हो गए। पहले हिलाल थे, अब बद्र हो गए। इमाम ने फरमाया कैसे, मैं हिलाल कैसे था और बद्र कैसे हो गया? क्या पहले आपका दौरे इमामत शुरू नहीं हुआ था, अब आपकी इमामत शुरू हो गई है, इसलिए आप बद्र हो गए हैं। इमाम के चेहरे पे जलाल आया और इमाम ने कहा, खबरदार अबू सुफियान बिन लुअलु, ये अकीदा अपने दिल में ना रखना, ख्याल रखना, ये इमामत हमारे घर की अता है, हम जिसे चाहते हैं उसे इमामत देते हैं, और ये हमारा फर्ज नहीं कि हम इमाम हो गए, ये इमामत को इज्जत मिली है कि हमने कबूल कर लिया। अल्लाह अली हक। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। वरना इमामत, विलायत, इस्मत, इस्मियत, ये सारे इनके वो मकाम है जो इमामत से बालातर मकाम है। तवज्जो नहीं फरमा रहे नहीं। अगर किसी के लिए बात मुश्किल हो गई हो, खुद इसी इमामत से ऊपर का होता है विलायत। क्यों? किस लिए आपके सामने कह रहा हूं? खुदाई ओहदों में नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत, ये खुदाई ओहदों में है। नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत, जो ओहदे उसने बंदों को दिए, नबूवत, रिसालत, इमामत और विलायत। लेकिन पूरे कुरान में उसने कहीं नहीं कहा मैं भी नबी हूँ, कहीं नहीं कहा मैं भी रसूल हूँ, कहीं नहीं कहा मैं भी इमाम हूँ, लेकिन इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं वली हूँ, मैं वली हूँ। इसका मतलब विलायत खुद उससे ऊपर का होता है। तो अब यहाँ पर इमाम हर मंजिल पर अली मौजूद है, वहाँ इसमें इलाही की मंजिल पर, इसमें इलाही की मंजिल पर, और यहाँ मंजिले इमामत पर होना भी यही चाहिए, होना भी ये चाहिए। ये पूरी चेन ऐसे है कि जब तक वो ना हो जो हर जगह से आगाह है,
चीज नतीजे में पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए फैसलों को कज़ा किया जाता है, इल्म भी उसी के जरिए है, कज़ा भी उसी के जरिए है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद कुछ और जगह है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने दोस्तों को लेता जाऊं। जी कहने के बाद इरशाद फरमाया मेरे अल्लाह तुझे तेरे इस इस्म का वास्ता, या अल्लाह बिइस्मिकल लज़ी तज़हब बिही तुसीउ, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए तमाम अंधेरों को खत्म किया जाता है। व बिइस्मिकल लज़ी मकतूबुन अला जिबहत इसराफील, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो इसराफील की पेशानी पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो इसराफील की पेशानी पे लिखा है। वह असअलु का बिस्मिकल लज़ी मकतूबुन अला राइहत रिज़वानिल जन्नह, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो रिज़वान जन्नत के परों पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो सूरज पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो चांद पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो कुर्सी पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो पानी की मौजों पे लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसे तूने हर फरिश्ते के पर में लिखा है। अब तलाश कर वो एक ही इस्म कौन सा है जो हर जगह लिखा हुआ है, तो तुझे मेरे मौला की हदीस मिलेगी। इमाम ने इरशाद फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहु अर्शा कतब अलैहि अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु कतब अला मुजरीहा अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु समावात कतब अला अकनाबिहा अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु कुर्सी व कतब अला कवाइमिहा अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु इसराफील कतब अला जिबहतिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु जिब्रील कतब अला जनाहिही अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु शम्सा कतब अलैहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, लम्मा खलक़ल्लाहु कमरा व कतब अलैहा अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह। अल्लाह ने अर्श बनाया, अलीयुल वलियुल्लाह लिखा, अली ने आसमान बनाया, अलीयुल वलियुल्लाह लिखा, अल्लाह ने जिब्रील बनाया, परों में अलीयुल वलियुल्लाह लिखा, अल्लाह ने सूरज बनाया, अलीयुल वलियुल्लाह लिखा, अल्लाह ने चांद बनाया, अलीयुल वलियुल्लाह लिखा। ये जो चांद पे धब्बा है ना, ये धब्बा नहीं मिला है, अली हक जो अली सलामत रहे, मौला आपको जो अता फरमाए जिंदगी जिंदगी मौला आप सबको जो अता फरमाए। फिर ख्याल कर जिस सूरज और चांद के साथ तेरी इबादतों का ताल्लुक है, वो तो अलीयुल वलियुल्लाह के बगैर कायम न रह सके और तेरी इबादत बगैर अली के कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली 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 सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। सिर्फ ये जिंदगियां दराज मौला को ज़्यादा फरमाए। और सिर्फ ये नहीं, जिन जिन चीजों से वहां तेरी इबादतों का ताल्लुक है, यहाँ भी तेरी इबादतों का ताल्लुक काबे से है। तेरी सबसे बड़ी इबादत नमाज, रुख काबा है ना, काबे की तरफ रुख करते हो तो वाजिब नमाज अगर ना करो नमाज बातिल है, नमाज नहीं है। और मेरे इमाम मेरे मौलाना ने इरशाद फरमाया किताब यहाँ पर है, अना काबतुल्लाह है, काबा मैं अली हूँ व अना बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह भी मैं अली हूँ व अना बैतुल अतीक, बैतुल अतीक भी मैं अली हूँ व अना बैतुल मामूर, बैत मामूर भी मैं अली हूँ। और फिर आयत की तरफ इशारा किया कि खुदा जो कुरान मजीद में कह रहा है फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत, हाज़ल बैत, हाज़ल बैत, कि इस बैत के रब की इबादत करो। वो इशारा मुझ अली की तरफ है। अल्लाह अकबर, वो
इशारा मौज अली की तरफ है। इसीलिए एक दिन जनाब सलमान ने तवाफ करते हुए काबे को सलाम करके कहा था, अस्सलामु अलैका या बैता बैतुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझे सलाम। अल्लाह अकबर, जिंदगी दराज हो। अस्सलामु अलैका या बैता बैतुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझे सलाम। लोगों ने कहा हम तो इसे अल्लाह का घर समझते हैं, तू अल्लाह के घर का घर कह रहा है। मुस्कुरा के कहने लगा, अल्लाह का घर अली है, ये अली का घर है। अली अली सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा पहुंच रही है बात मेरे माता दोस्तों तक। बस मौला सलामत रखिए। बस दो जुमले और मैं समेटने की तरफ चला अपने बयान को। इसके बाद इरशाद फरमाते हैं, अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी कतबतहु अला अर्शिका वस्तक़र्र बिज़ालिकल इस्म। मेरे अल्लाह, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता कि जिसे जब अर्श पे लिखा गया तो फिर उसने मजबूती पाई। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसे जब अर्श पे लिखा गया तो फिर अर्श मजबूत हुआ, फिर अर्श कायम हुआ, वरना अर्श उसके बगैर कायम नहीं हो रहा था। अर्श मजबूत उस इस्म के साथ है, लेकिन ये ख्याल रहे जो इतना मजबूत है जिब्रील उसमें से गुजर जाता है। इस मजबूत अर्श से परेशान हो गया, बड़ा मजबूत है, जिब्रील गुजर जाता है। लेकिन अली तो फिर वो कमाल कुदरत है कि अगर उसका नाम मकड़ी के जाले पे ले लिया जाए तो वो अर्श से मजबूत हो जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको हाँ अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। रसूल जब हिजरत फरमा रहे थे गारे सौर में पनाह ली, मकड़ी को हुक्म हुआ जाला बंदो, मकड़ी ने जाला बंद दिया। अब वहां से हुक्म हो गया जिब्रील को वही ले जाओ। जिब्रील वही लेकर आया और अब जैसे ही पहुंचा जाले के बाहर और चाहा कि मैं अंदर जाऊं, ओ मकड़ी इतनी सी जिब्रील को कह रही है, मानता तू कौन है, किधर? अल्लाह अकबर, कौन किधर? कौन किधर, कहाँ जा रही हो, किस तरफ जाना है? अब मुझे नहीं जानती। अमीन वही जिब्रील सैयदुल मलाइका हो गए, काम क्या है? कब वही जो रोज करता हूँ वही लेकर आया हूँ, वही लेकर जानी है। कब मुझसे इजाजत लेकर जाना पड़ेगा, हाय हाय मुझसे इजाजत लेकर जाना पड़ेगा। क्या लगा तुझसे इजाजत? इतना कमजोर जानवर तुझसे इजाजत लूं? मैं सैयदुल मलाइका इतना ताकतवर फरिश्ता हूँ, तुझसे इजाजत लूं? कहा अगर आज इजाजत नहीं लेगा ना तो अंदर नहीं जा सकता। तवज्जो अगर इजाजत नहीं लेगा तो आज अंदर नहीं जा सकता। कहने लगा तुझे मेरा अंदाजा है ये बना। और ये मकड़ी का जाला वो है कि जिसके बारे में खुदा ने सूरह अनकबूत में इरशाद फरमाया, दुनिया की सबसे कमजोर चीज, खुदा कह रहे दुनिया की सबसे कमजोर चीज ये मकड़ी का जाला है। अब जिब्रील उसे रोक में कह रहे तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जिसे जब हुक्म हुआ कि अहले मदाइन को अजाब कर तो उस एक मदाइन में 5 शहर थे, मैंने अपनी पैर की नोक पर उठाया और इतना उठाया कि अर्श वालों ने उनके बच्चों के रोने की आवाजें सुनी। अर्श वालों ने उनके बच्चों की रोने की आवाजें सुनी। पूरी रात मैंने पैर की नोक पे उठाए रखा, पैर की नोक पे, और सुबह वहां से नीचे फेंका। छोटा अजाब नहीं था, वहां से नीचे फेंका। जो इतना ताकतवर है जो अर्श से गुजर जाता है, तू कहता है मैं जहां से नहीं गुजर सकता। का जिब्रील अगर ऐसा है ना तो फिर आज गुजर के दिखा।
अल्लाह अकबर। फिर आज गुजर कर दिखाओ। जनाब जिब्रील ने अपने सौम में पर मारा, पर मारा। जो पर टकराया तो लगा पहाड़ से टकराया। अच्छा जोर से पर मारा। फिर वो 7 दफा जनाब जिब्रील ने पर मारा, जाला न टूटा। और अब पीछे गए, जैसे हम दौड़ के किसी चीज को खोलते हैं, पीछे गए और अब जैसे ही चले तो चलते हुए जनाब जिब्रील ने कहा या अली, या अली। लकड़ी ने कहा कि भाइयों हटा दे, ये नाम लेना, यही लेके तो मैंने जाला बनाया। जिंदा जिंदा सलामत है मौला को अता फरमाए। यही नाम लेकर दो जिंदगी दराज हो, यही नाम लेकर दो। एक एक तार बुना है या अली करती रही और तारे बुनती रही। इसी नाम पे तो ज़ौम था कि तुझे रोक लिया, वरना तुझे कौन रोक सकता है। इसी नाम की बुनियाद पे तो जिसकी वजह से मकड़ी का जाला इतना मजबूत हो जाए, उस अली को अगर दिल में बसा लिया जाए तो फिर बंदा मुख्तार बनता है। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। हाँ 14 सदियों से जो दुनिया हमें अपने रस्तों से नहीं हटा सकी, उसकी वजह ये नाम ही तो है। ये तो आपका मेरा तजर्बा है। जिस जहां कायम है इस नाम के दम से तो कायम है। ये नाम है जो दुनिया के खौफ हमारे दिलों में नहीं बैठने देता। ये नाम है जो बड़ी बड़ी ताकतों के खौफ हमारे दिलों में नहीं बैठने देता, बल्कि हमारा खौफ उनके दिलों में बैठा रहता है। अजब नहीं, मजलिस हम घर में कर रहे हैं, खौफ वहां हो रहा है, अल्लाह जाने क्या करेंगे। ये ताकत इसमें इलाही है। हाँ जो हमारे दिलों और हमारे जहनों में बसता है, दुनिया हमसे खाइफ रहती है। इस घर का बड़ा अली हो या छोटा अली, पहाड़ की तरह मजबूत है। आज इस घर के बज़ाहिर सबसे छोटे बच्चे का मसाइब है। इससे पहले कि मैं मसाइब की तरफ आगे चलूं, आपसे इतना कहूं कि कल यहाँ पर इंशाअल्लाह बच्चों की मातमदारी होगी। बच्चे पुरसा पेश करेंगे, जरूर अपने बच्चों को लेकर आए। यही वो तरबियत गाह है जहाँ से इन्होंने आज़ादारी हुसैन सीखनी है। इसलिए अपने बच्चों को लेकर आए और फिर उन्हें सिर्फ लेकर ना आए, उन्हें लाएं जरूर मजालिस में रोज लेकर आए। लेकिन कल पुरसे में जब बच्चे मातम कर रहे हो तो उन्हें शरीक करें, ताकि कम अज कम इतनी गवाही हो जाए कि हम असगर के मातमदार हैं। मैं भूल गया था, कल ये भी ख्याल कीजिएगा कि कल आप ठीक 7 बजे तशरीफ ले आए, क्योंकि कल मुझसे पहले जनाब हशमत बहलोल साहब खिताब फरमाएंगे ठीक 7 बजे। अब 7 बजे तशरीफ ले आए ताकि वो भी खिताब फरमा सकें। वो शहजादा है जिसकी सारी जिंदगी सफर में गुजर गई। अजरो कमल अल्लाह मौला की हाय कबूल करें। हाँ वो शहजादा है जिसकी जिंदगी में साल का लफ्ज ही नहीं आया। अल्लाह अकबर। 18 रजब, ये जो रजब का महीना है इसमें बहुत सारी इल्लतें। 9 रजब सन 60 हिजरी असगर दुनिया में आया। 28 रजब सन 60 हिजरी असगर अभी 18 दिन का था। हुसैन जब फहरिस्त बनवा रहे थे, फहरिस्त बनवाते हुए जब भाइयों के नाम लिखे गए, बेटों के नाम लिखना शुरू हुए तो कहा लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन, अली अकबर इब्न अल हुसैन, और अब अब्बास लिखो अली असगर इब्न अल हुसैन। अली असगर का नाम आना था। हजरत अब्बास ने आका के चेहरे की तरफ देखकर कहा आका मौला, कभी चंद दिन के बच्चों ने भी माओ के बगैर सफर किया है?
हाय हाय, जिन्हें जुमला समझ आ गया हो। चंद दिन के बच्चों ने भी कभी माओ के बगैर सफर किया है। हुसैन ने रोकर भाई को सीने से लगा के कहा, तुझे किसने कहा माँ के बगैर जाऊंगा? उसकी माँ रबाब हमारे साथ जाएगी। रबाब का नाम आया, रोकर कहा अली की बहू जंगलों में सफर। हुसैन ने कहा सिर्फ बहू नहीं, लिख ज़ैनब बिन्ते अली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। 18 दिन का था, सफर शुरू हुआ। जंगलों का सफर, पहाड़ों का सफर, बयाबानों का सफर और फिर करबला। मैं पहला लफ्ज कहने लगा हूँ, लफ्ज बड़ा मुश्किल है। 10वीं के दिन सुबह से लेकर शाम तक जो इस फकीर की तहकीक है कि जो शहादतों की तरतीब है, वो तरतीब हर एक के सब्र के मुताबिक है। हर एक के सब्र के मुताबिक शहादतों की तरतीब है। जो जितना साबिर था वो उतनी देर से भेजा गया। अल्लाह जाने ये 6 महीने का कितना साबिर था कि ये हुसैन की आखिरी कुर्बानी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह जाने कितना साबिर था, अल्लाह जाने कितना साबिर था कि हुसैन की आखिरी कुर्बानी है। करबला में जब कोई नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया, तिब्बा करबला पर हुसैन ने पहली सदा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है मेरी मदद करने वाला? अल्लाह अकबर। हल मिन ज़ाबतिन यज़ुफ़ु अन हरम रसूलुल्लाह, कोई है नबी की बेटियों के पर्दे बचाने वाला? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इधर से हुसैन का इस्तिगासा बुलंद हुआ, उधर से ख़याम से गिरिये की सदा बुलंद हुई, गिरिये की सदा बुलंद हुई। हुसैन फौरन वहां से चले, खैमों के दरवाजे तक पहुंचे और आका सवाल किया, बीबियो अभी तो मैं जिंदा हूँ, इतना बुलंद गिरिया कि रोने की आवाजें ख़याम से बाहर आ रही हैं। अंदर से अली की बेटी ने कहा, हुसैन अगर ज़हमत न समझो तो एक दफा खैमे के अंदर आओ। अल्लाह अकबर। एक दफा खैमे के अंदर आओ। हुसैन ने पर्दा हटाया, मेरे आका मौला जैसे खैमे में दाखिल हुए, कयामत का मंजर था। क्या देखा सामने? असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है और कोई न कोई जालू का जालू बदल की तरफ चलता जा रहा है। गोया कह रहा था, बाबा मेरे होते हुए अकबर के कातिलों से मदद न मांग, और मेरे होते हुए अब्बास के कातिलों से। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बाबा तेरा बेटा जिंदा है, बाबा तेरा बेटा जिंदा है। हुसैन ने करबला की जमीन से अली असगर को उठाया, लिबास खाक आलूदा है, खाक को झाड़ कर कहा, रुबाब मेरे बाद मेरे लाल को ऐसे संभालोगी? बीबी ने रो के कहा, आका बार बार अपने आप को झूले से गिराता है, मैं फिर कहवाने से लिटाती हूँ, फिर कहवाने से गिराता है, फिर कहवाने से गिराता है। अब आगे के जुमले सकते अभी से माफी मांग रहा हूँ। कहा अच्छा रबाब फिर इजाजत देती हूँ, इसे पानी पिला कर ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजाजत देती हो, इसे पानी पिला कर ले आऊं, इसे पानी पिला कर ले आऊं। जनाब रुबाब ने कहा, आका आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आप ले जाइए। हुसैन चलने लगे। चलते हुए शहजादी ने कहा, मौला अगर जहमत ना हो तो एक दफा मेरा लाल मुझे देंगे, एक दफा मेरा लाल मुझे देंगे? हाँ ये लो रुबाब। बेटे को लिया, पिछले खैमे में गई, पहले बेटे से मुखातिब होके कहा, माँ को माफ करना। असगर तो 3 दिन का प्यासा है, दादी से मेरी शिकायत न करना। असगर मेरी माँ मजबूर है, खैमों में पानी नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये कहकर तबर्रुकात से संदूक से एक नया कुर्ता निकाला, अली असगर को कुर्ता पहनाया, एक छोटा सा अमामा बनाकर अली असगर के सर पे अमामा बांधा, फिर एक रुमाल से कमर बंद बांधा, फिर एक दूसरा रुमाल निकालकर छोटी सी तलवार बनाई।
हाय हाय, तलवार बनाकर अली असगर की कमर के साथ हमायल की, फिर चेहरे से खाक को साफ किया और फिर अपने लाल को लेकर आका हुसैन से कहा, लो मौला अब ले जाओ, अब ले जाओ। हुसैन ने गौर से देखा और देख के कहा, रबाब तैयार करके लाई हो, तैयार करके लाई हो। रोने का आका तैयार करके इसलिए लाई हूँ कि दुनिया ये न कहे कि मां को पता नहीं था इस्माइल को इब्राहिम ले गए थे। दुनिया आज तक कहती है मां को पता नहीं था, आज दुनिया को पता लगे हाजरा नहीं रबाब है, ये सहरा की बहू है, इसने कुर्बानी को तैयार करके भेजा। अजर को अल्लाह मौला तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की मां तेरा मातम कबूल करे। हुसैन चलने लगे, हुसैन चलने लगे। जब चले ना, लाल को ऐसे उठाया हुआ था, बस मुझे देखते जाना, लाल को ऐसे उठाया हुआ था, इस अंदाज से उठाया हुआ था। कहने लगी, आका आका ऐसे ना उठाएं, मेरे लाल को ऐसे उठा, मेरे बेटे को ऐसे उठाए। यहाँ क्यों रुकाव, ऐसे क्यों उठाओ? कहे तो आपके सर का साया रहेगा, आपके सर का साया रहेगा। दूसरा, जब तक आप चाहते रहे मैं असगर को देखती रहूंगी। अल्लाह जाने आज के बाद मेरा अजर को बदल्ला, अजर को बदल्ला मातम कर लेना, ये रोने के दिन है। अल्लाह जाने लाल मिले या न मिले। हुसैन शहजादे को अबा में छुपाए हुए फौज अशकिया के सामने लेकर आए। पहले तमस्कुर उड़ा के कहने लगे, हुसैन कुरान ले आए हो, हुसैन कुरान ले आए हो, आज हम कुरान भी नहीं मानेंगे, कुरान ले आए हो। हुसैन ने कहा, कुरान सामने तो नहीं, कुरान नातिक लेकर आया हूँ। इधर देखो, ये मेरा 6 महीने का लाल है। अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मेरे साथ है, अगर कुछ किया है तो मैंने किया है। ये जो मासूम बच्चा है, इसे कतरा पानी का, इसे कतरा पानी का चाहिए। 3 दिन से प्यासा, अजर को अल्लाह 3 दिन से प्यासा है। लेकिन सामने भी तो यजीदी है ना। कहने लगे, हुसैन बच्चे के बदले खुद पानी मांगते हो, खुद पानी चाहिए। ये बच्चा खुद पानी मांगे। हाय हाय, अब मुझे माफ करना, ये बच्चा खुद पानी मांगे और खुदा की कसम मक्तल के लौटते हैं। हुसैन ने गरम जमीन पे अली असगर को ले जाया, इधर हुसैन ने ले जाया, उधर अली असगर के लाभ खुले। हमीद रवायत करता है जैसे मछली को पानी से निकाला जाए, कभी मुंह खोल दिया है, कभी मुंह बंद कर दिया है। असगर कभी लबों को खोलते थे, कभी बंद करते थे। कोया कह रहे हो मछलियां, मैं बड़ा प्यासा। अजर को अल्लाह, तुम्हारा गिरिया बुलंद हो गया, मजलिस हो गई, मजलिस हो गई। लेकिन मुझे तो उस शहजादे का झूला बरामद करवाना है ना, बस वो जुमले और हैं। अब इस तरफ इस गरम रेत से हुसैन ने अपने लाल को उठाया। असगर का मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है। फौरन उमर इब्न साद ने देखा, फौज के हालात बदल रहे हैं, फौज के हालात बदल रहे हैं। हुरमला को कहा, हुरमला एक का कलाम हुसैन, हुरमला हुसैन का कलाम पता कर, वरना फौज में बगावत हो जाएगी। अब मुझे माफ करना। हुरमला ने अपना तरकश देखा, उसमें एक ही तीर था और ये आम तीर नहीं, ये सहशोभा तीर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे माफ करना, सहशोभा ये ऐसे सहशोभा नहीं था जैसे मधानी के पैर बने हुए होते हैं, ऐसा सहशोभा तीर था। और मैंने इस तीर के बारे में किताबों में ये पढ़ रखा है, अरब में 7 तरह के तीर थे और उनमें ये वो तीर था कि जिनके बारे में अरब ने कसम खाई हुई थी कि कभी भी किसी इंसान को ये तीर नहीं मारा जाएगा। जो इंसानों को नहीं मारना था वो 6 महीने के असगर। अल्लाह अकबर, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। ये जहां, मुझे माफ करना यार, हौसले से 2 जुमले पढ़ने देना। ये जहां लगता था वहां छेद कर जाता था, वहां सुराख कर जाता था। और फिर सिर्फ ये नहीं कि इसकी शक्ल ऐसी थी, इस तीर का वजन तो किताबों में लिखा है 9 किलो का वजन, 9 किलो वजनी, इतना वजनी तीर कि हुरमला जैसे बहादुर खड़े होकर नहीं चला सका, उसे जमीन पे बैठना पड़ा। उसने पहली नशिस्त लगाई, उसका हाथ कांपा, तीर नीचे गिरा। हुरमला ने कहा, उसने शिवर ने कहा, बड़ा तीरंदाज बनता है, तीर मेरे हाथ से गिर गया। कहने लगा, वो देख पर्दे के पीछे अल्लाह
अब ये बैठा इस साले ने नशिस्त लगाई, इधर से तीर चला, उधर से रबाब की आवाज आई, असगर सबल्ला, तीर तेरे बाबा को न लगे, असगर हुआ क्या है, तीर असगर के गर्दन में लगा, सोने एक कान से दूसरे कान तक हुसैन का जानी सिवा हो गया। आसमान की तरफ देखेगा मेरे अल्लाह, अब बता इसका कसूर क्या है। अजरों को रुके रहना, मैं बुलाऊंगा तो फिर आना, अभी रुके रहना। ये असगर है, सबसे छोटा मसाइल सबसे बड़े। अल्लाह अकबर। अब ख्याल, अब देखना मेरी तरफ, हुसैन ने अपना वो लाल उठाया जो सिफा हो चुका है, लाए थे पानी पे लाला, खैमे की तरफ चले, 10वीं मुहर्रम को एक अमल किया जाता है, 7 दफा आगे जाते हैं, 7 दफा पीछे आते हैं, रज़न पे कदाए ही तस्लीमन ले अमरे, ये अमल हुसैन का है। असगर को उठाकर खैमे के करीब आते थे, फिर कहते थे माँ को क्या दिखाओगे, माँ को क्या दिखाओगे, फिर पीछे चलोगे थे। 7वीं दफा जनाब रबाब ने कहा आ जाओ, मैं हाजरा नहीं, मैं रबाब हूँ और मेरा लाल मुझे, अजरों को मेरा लाल मुझे देना। जनाब रबाब ने, अल्लाह जाने उस मां का क्या हाल होगा जिसने चपेटा भेजा था। अल्लाह अकबर। और अब चप्पल लेकर आया, गर्दन नहीं पहुंची था, मां देख रही है बेटे की गर्दन कटी हुई है और बेटे का आका को इतने बच्चों को भी ये तीर मारता। अल्लाह अकबर। अजरों को मेरे मौला तेरी हाय कबूल करे। बस आखिरी दो लफ्ज़ है। अब आका हुसैन ने कहा रबाब, मैं जानता हूँ कल इन्होंने लाशों के साथ वो सलूक करना है जो क़यामत तक लोगों के रोने का सबब बनेगा। मेरा लाल बहुत छोटा है, मेरा लाल बहुत नाज़ुक है, तू मेरे लाल को उठा, मैं कब्र बनाता हूँ। ये कायनात के पहले माँ बाप है, माँ ने लाशा उठाया, हुसैन ने कब्र बनाना शुरू की। जुल्फ़कार से आवाज आई, आका तेरे बच्चों की कब्रें बना दे रही है। अल्लाह अकबर। तेरे बच्चों की कब्रें बनाने नहीं आई। हुसैन ने कैसे चुपला है, हुसैन ने तलवार से कब्र बनाई। कब्र बनाने के बाद रबाब से अपना बेटा लिया, लेकर अल्लाह अकबर बाप ने बेटा कब्र में रखा और अब हुसैन ने पाँव की तरफ से मट्टी डालना शुरू की। हुसैन ने पहले पाँव पे मट्टी डाली, फिर सीने पे मट्टी डाली। जब चेहरा आया हुसैन का रुख फिर गया, चेहरे पे मट्टी डाल के कहा तेरा चेहरा इस काबिल तो नहीं था कि उसने मट्टी डाल दी जाती। बस अभी असगर को दफन किया था कि वहां सुगरा का कासिद आया और कहा यहाँ कोई हुसैन है। मैं सुगरा का हाथ लाया, उस बात के साथ एक कुर्ता आया, हुसैन ने कुर्ता असगर के झूले